जय माँ आनंद भैरवी। दोस्तों, आज हम पितृदोष को शांत कैसे किया जाए उसके उपाय बताएंगे। दोस्तों, सामान्य उपायों में षोडश पिंड दान, शर पूजा, ब्राह्मण को गौदान, कन्यादान, कुआं, बावड़ी, तालाब आदि बनवाना, मंदिर प्रांगण में पीपल, बरगद आदि देव वृक्ष लगवाना और विष्णु मंत्रों का जाप आदि करना, प्रेत श्राप को दूर करने के लिए श्रीमद् भागवत का पाठ करना चाहिए। दूसरा उपाय है कि वेदों पुराणों में पितरों की संतुष्टि के लिए मंत्र, स्तोत्र एवं सूक्तों का वर्णन किया गया है, जिसके नित्य पठन से किसी भी प्रकार की पितृबाधा क्यों न हो शांत हो जाती है। अगर नित्य पठन संभव न हो तो कम से कम प्रत्येक माह की अमावस्या और अश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या अर्थात पितृपक्ष में अवश्य करना चाहिए। वैसे तो कुंडली में किसी प्रकार का पितृदोष है, उस पितृदोष के प्रकार के हिसाब से पितृदोष शांति पूजा करवानी अच्छी होती है। वहीं तीसरा उपाय है कि भगवान भोलेनाथ की तस्वीर के समक्ष बैठकर या घर में ही भगवान भोलेनाथ का ध्यान कर मंत्रोच्चारण जप करना चाहिए। समस्त प्रकार के पितृदोष, संकट, बाधा आदि शांत होकर शुभ लाभ की प्राप्ति होगी। मंत्र जाप प्रातः या सायंकाल को कभी भी किया जा सकता है। मंत्र ये है: ओम तत्पुरुषाय विघ्ने महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। एक बार दोबारा सुन ले मंत्र: ओम तत्पुरुषाय विघ्ने महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। वहीं अमावस्या को पितरों के निमित्त पवित्रता पूर्वक बनाया गया भोजन और चावल, बूरा, घी एवं एक रोटी गाय को खिलाने से पितृदोष शांत हो जाते हैं। अगला उपाय है कि अपने माता पिता बुजुर्गों का सम्मान, सभी स्त्री कुल का आदर सम्मान, उनकी समस्याओं और आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहने से पितृदोष खत्म हो जाता है और आपके पूर्वज हमेशा प्रसन्न रहते हैं। पितृदोष जनित संतान कष्ट को दूर करने के लिए हरिवंश पुराण का श्रवण करें या स्वयं नियमित रूप से पाठ करें। प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती या सुंदरकांड का पाठ करने से भी दोषों में कमी आती है। वहीं सूर्य पिता है, अतः तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें लाल फूल, लाल चंदन का चूरा, रोली आदि डालकर सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए। 11 बार ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करने से पितरों को प्रसन्नता होती है और उनकी ऊर्ध्वगति होती है। अमावस्या वाले दिन अवश्य अपने पूर्वजों के नाम दूध, चीनी, सफ़ेद कपड़ा, दक्षिणा आदि किसी मंदिर में या किसी योगी ब्राह्मण को दान करना चाहिए। पितृपक्ष में पीपल की परिक्रमा अवश्य करें। 108 बार परिक्रमा लगाएं और पितृदोष को अपने से दूर रखें। इसका एक विशिष्ट उपाय है कि किसी मंदिर परिसर में पीपल अथवा बरगद का वृक्ष लगाएं, रोज उसमें जल चढ़ाएं, उसकी देखभाल करें। जैसे जैसे वृक्ष फलता फूलता जाएगा पितृदोष दूर होते जाएंगे, क्योंकि इन वृक्षों पर ही सारे देवी देवता, इतर योनियाँ, पितर आदि निवास करते हैं। यदि आपने किसी का हक छीना है या किसी मजबूर व्यक्ति की धन संपत्ति का हरण किया है तो उसका हक और संपत्ति लौटा दें।
उससे भी आपको सुकून की प्राप्ति होगी और आपके पितृदोष खत्म होंगे। पितृदोष से पीड़ित व्यक्ति को किसी भी एक अमावस्या को लेकर दूसरी अमावस्या तक अर्थात 1 माह तक किसी पीपल के वृक्ष के नीचे सूर्योदय काल में एक शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए और ये कर्म टूटना नहीं चाहिए। 1 माह बीतने पर जो अमावस्या आए उस दिन एक प्रयोग और करें। वो प्रयोग क्या है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। इसके लिए किसी देसी गाय या दूध देने वाली गाय का थोड़ा सा गौमूत्र प्राप्त करें, उसे थोड़े जल में मिलाकर इस जल को पीपल के वृक्ष की जड़ों में डाल दें। इसके बाद पीपल के वृक्ष के नीचे 5 अगरबत्ती, 1 नारियल और शुद्ध घी का दीपक लगाकर अपने पूर्वजों से श्रद्धा पूर्वक अपने कल्याण की कामना करें और घर आकर उसी दिन दोपहर में कुछ गरीबों को भोजन करा दें। ऐसा करने पर पितृदोष शांत हो जाते हैं और आपका जीवन खुशहाल हो जाता है। दूसरा उपाय है कि घर में कुआं हो या पीने का पानी रखने की जगह हो, उस जगह की शुद्धता का विशेष ध्यान रखें क्योंकि ये पितृ स्थान माना जाता है। इसके अलावा पशुओं के लिए पीने का पानी भरवाने या प्याऊ लगवाने अथवा आवारा कुत्तों को जलेबी खिलाने से भी पितृदोष समाप्त हो जाते हैं और आपका जीवन सुखद हो जाता है। अगर पितृदोष के कारण अत्यधिक परेशानी हो, संतान हानि हो रही हो, संतान को कष्ट हो रहा हो, किसी शुभ कार्य में अपने पितरों को प्रणाम कर लें और उनसे प्रण होने की प्रार्थना करें और अपने द्वारा जाने अनजाने किए गए अपराधों और उपेक्षा के लिए उनसे क्षमा याचना करें। फिर घर अथवा शिवालय में पितृ गायत्री मंत्र का 1.25 लाख विधि से जाप करें। जाप के उपरांत दशांश हवन के बाद संकल्प लें कि इसका पूर्ण फल पितरों को प्राप्त हो। ऐसा करने से पितृ अत्यंत प्रसन्न होते हैं क्योंकि उनकी मुक्ति का मार्ग आपने प्रशस्त कर दिया होता है और पितृदोष से आप मुक्त हो जाते हैं। वहीं पितृदोष को शांत करने हेतु उपाय और भी हैं और अचूक फल देने वाला है। वो ये है कि किसी गरीब कन्या का विवाह गुप्त रूप से अथवा प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक सहयोग कर उसकी विदाई करना। पितृ अत्यंत प्रसन्न होते हैं जब आप ऐसा करते हैं क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप मिलने वाले पुण्य फल से पितरों को बल और तेज मिलता है जिससे वे ऊर्ध्व लोकों की ओर गति करते हुए पुण्य लोकों को प्राप्त हो जाते हैं। अगर किसी विशेष कामना को लेकर किसी परिजन की आत्मा पितृदोष उत्पन्न करती हो तो ऐसी स्थिति में मोह को त्याग कर उसकी सद्गति के लिए गजेंद्र मोक्ष स्त्रोत का पाठ अवश्य करें। पितृदोष दूर करने का अत्यंत सरल उपाय है। इसके लिए संबंधित व्यक्ति को अपने घर के वायव्य कोण मतलब नॉर्थ वेस्ट में नित्य सरसों का तेल बराबर मात्रा में अगर तेल मिलाकर दीपक पूरे पितृपक्ष में नित्य जलता रहे। दिया पीतल का हो तो और अच्छा। दीपक कम से कम 10 मिनट रोज जलना आवश्यक है। दोस्तों, इन उपायों के अतिरिक्त वर्ष की प्रत्येक अमावस्या को दोपहर के समय गूगल की धुनी पूरे घर में सब जगह घुमाएं। शाम को आंध्र होने के बाद पितरों के नियमित शुद्ध भोजन बनाकर एक दोने में सारी सामग्री रखकर किसी बबूल के वृक्ष या पीपल या बरगद के वृक्ष के नीचे रखकर आ जाए। पीछे मुड़कर ना देखें। नित्य घर में देसी कपूर जलाएं। कुछ ऐसे उपाय हैं जो सरल भी हैं और प्रभावी भी। हर कोई सरलता से इन्हें कर सकता है और अपने पितृदोषों से मुक्त हो सकता है।
लेकिन किसी भी प्रयोग की सफलता आपके पितरों की प्रति श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए दोस्तों, अपने पितरों को श्रद्धापूर्वक याद करें और नित्य जप पाठ और उनका सुमिरन ज़रूर करें। अगली कड़ी में मैं आपको बताऊंगी कि पितृदोष निवारण के लिए विशेष उपाय नारायण बलि क्या होती है और नाग बलि क्या होती है और कैसे इसे दूर किया जा सकता है। तब तक आप देखते रहें आनंद भैरवी चैनल और माँ आनंद भैरवी हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें।